काफ़ी बार ऐसा होता है ना मेरे साथ। तो स्टार्टिंग ऑफ द मतलब जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो काफ़ी टाइम ऐसा होता था, मेरे पास स्ट्रैटेजी था, मुझे पता था एंट्री एग्जिट कहाँ पे करना है, बट फिर भी काफ़ी टाइम ऐसा होता था ना, कंफ्यूज आता था यार। सब कुछ तो ठीक था, सब कुछ सही जगह पे तो बाई किया, फिर भी नीचे आ गया, यहाँ पे बाई करूँ यहाँ नहीं करूँ, सेटअप तो फॉर्म हो रहा है, ये थोड़ा ऊपर आ गया है। तो वो हमेशा ना कन्फ्यूज़न रहता था। और वो क्यों कन्फ्यूज़न रहता है बताया, आज मैं पढ़ रहा था तो वहाँ से मुझे और पूरी वीडियो का टॉपिक मेरे को पता लगा कि इसके ऊपर ना वीडियो बनानी चाहिए। क्यों, कितनी अच्छी लाइन है, चार्ट पैटर्न्स आर नॉट द कॉज, दे आर द इफेक्ट। The supply and demand pictures does not dictate to the market, human behavior does, and human behavior hasn't changed and isn't likely to change much in the future। इसका क्या मतलब है पता है, चार्ट पैटर्न जो है ना वो सिर्फ कॉज है। हम क्या करते हैं, हम ना कोई स्ट्रैटेजी जब हमें कोई भी सिखाता है, कोर्सेज से, मेंटोरशिप से, कहीं से भी, यूट्यूब से हम कुछ भी सीखते हैं ना, तो हमें स्ट्रैटेजी में क्या बताया जाता है, हमें स्ट्रैटेजी में बताया जाता है कि मतलब जब भी प्राइस, लेट से कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जब भी प्राइस, 2-3 तरीके का स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ। ये रेसिस्टेंस है फॉर एग्जांपल, हम लोग को एक स्ट्रैटेजी के नाम पे क्या बताया जाता है, प्राइस ऊपर जाना चाहिए, यहाँ से नीचे आए, यहाँ पे ऐसे रहे, और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट दे तो यहाँ पे बाय कर लो इस कैंडल पे, और इस कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस लगा दो। एक ये स्ट्रैटेजी हो गया। अगर आप पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड करते हो, राइट, तो पैटर्न्स के ऊपर क्या मतलब सिखाया जाता है, प्राइस ऊपर जाए फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। तो ये इसका पता नहीं, नाम मेरे को याद नहीं है, आप देख लेना बुक में जो भी है। अगर आप पैटर्न्स पे ट्रेड करते हो तो फ्लैग एंड पोल या फिर ऐसा कुछ होता होगा इसका, राइट। तो मेरे को बता देना कमेंट में क्या है इसका, कौन सा ये पैटर्न है। तो यहाँ से हमें बताया जाता है कि अगर लेट से इसका ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे बाय कर लो। काफ़ी टाइम स्ट्रैटेजी में होता है ऊपर जाना चाहिए, नीचे आना चाहिए, फिर ऊपर जाना चाहिए, तो वहाँ पे बाय कर लो। बट हमें ना ये चीज़ नहीं पता होता है क्यों। हम क्या करते हैं ना, चार्ट पैटर्न ऐसा बता रहा है, चार्ट पैटर्न अगर ऐसा बना तो मैं ट्रेड करूँगा, नहीं बना तो नहीं ट्रेड करूँगा। बट ये बुक पढ़ो, मार्क मिनर्विनी का ये बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। आपको ना कोई भी कोर्स, मेंटोरशिप, मेरी कुछ भी, किसी के भी कुछ भी नहीं लेना होगा अगर आप इस बुक को 10 बार पढ़ लेते हो और इसमें एक एक जो रूल्स बताया गया उसको अगर अच्छे से अप्लाई करते हो तो। वेरी ऑनेस्ट एडवाइस, मतलब बहुत अच्छी बुक है। आप अगर कोई मेंटोरशिप में 1.5 लाख 2 लाख रुपए दोगे तो उससे अच्छा आप ये बुक पढ़ लो, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा आपको। क्या है इसमें, चार्ट पैटर्न्स आर नॉट द कॉज, दे आर द इफेक्ट। मतलब ये जो हो रहा है वो ऑलरेडी दिख रहा है, राइट। क्यों हो रहा है वो कॉज नहीं है, वो कॉज जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप कैसे पता चलेगा यहाँ पे बाय करना भी चाहिए या नहीं, क्या लॉजिक है। माइट भी, क्योंकि हर टाइम में, आप मेरी लास्ट वीडियो देखो, हर टाइम में सेम एंट्री एग्जिट। आप सोचो ना खुद, अगर कोई ट्रेडिंग इतना ईजी होता, राइट, किसी ने बता दिया कि यहाँ पे एक रूल है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ पर टारगेट लगाना है, बस वो रूल माइंड में याद कर लो, उस पर इंप्लीमेंट करते जाओ। आप सोचो, मतलब सभी तो होते हैं ना रूल्स, एक बार कोई अच्छा रूल्स बना लेता, सबको वो सिखा देता कोर्स और मेंटोरशिप में, सभी पैसे बना रहे होते हैं। बट ऐसा नहीं होता है ना, अगर कोर्स मेंटोरशिप भी है उसमें भी 10% 20% लोग ही पैसे बना पाते हैं सीख के। क्यों, सिस्टम, आई एम नॉट सेइंग कि सिस्टम गलत होता है या फिर कुछ भी होता है, सिस्टम वर्क करता है, बट इट्स नॉट एवरी टाइम वो सेम सिस्टम वर्क नहीं करेगा। आपको ना मार्केट एनवायरनमेंट, आपको स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, लॉजिक जो यहाँ पे बता रहा है कि ये जो चार्ट पैटर्न बन रहा है, द रीजन ऑफ दैट इज ह्यूमन बिहेवियर। आपको ह्यूमन बिहेवियर समझना होगा कि क्यों बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप ये समझने लगोगे ना, कहाँ पे सप्लाई है, कहाँ पे डिमांड है, कहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग डिमांड ज़्यादा क्रिएट हो सकती है, तो उसके पहले आप बाय कर सकते हो। सो दैट अगर डिमांड क्रिएट होगा तो प्राइस ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, सप्लाई अगर कम होगा तो। और कहाँ से आपको ये समझना होगा कि सप्लाई आने वाला है, अगर सप्लाई आता है तो डिमांड कम हो जाएगा, तो वहाँ पे मैं कर लूँगा। तो दिस इज़ हाउ इट गोज़, ठीक है। तो अब कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ द वीडियो, आपको मैं बताता हूँ क्या चीज़ें होती है। कोई भी एग्जांपल ले लेता है, अरे यार इसी का ले लेते हैं ना, जो भी मैंने बनाया, इसका क्या नाम है, आई डोंट नो। मतलब 2 एग्जांपल मैं समझाऊंगा आपको समझ में आएगा। एक पैटर्न ये, मतलब आप ले लो, अगर ये है, यहाँ से ब्रेकआउट है तो बाय करना है, ये है एक स्ट्रैटेजी। कभी मतलब ये चीज़ को समझा है, कभी बहुत टाइम ऐसा, अरे यार ये गलत बन गया, 1 मिनट, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ठीक है, चलो ये ठीक बना है। लेट्स सी कि यहाँ पे ऐसे ब्रेकआउट बाय करना है। अब काफ़ी टाइम ऐसा होगा यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा, काफ़ी होगा ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा, काफ़ी टाइम होगा कि एक बार ये नीचे आएगा फिर ऊपर निकल जाएगा। बहुत चीज़ें हो सकती हैं ना। अब जो सेम ये रूल पे ट्रेड कर रहा है, आप सोचो वो हमेशा तो वेट करेगा कंसोलिडेशन, सेम चीज़ फॉर्म होनी चाहिए तभी। तो बहुत टाइम ऐसा होगा, सेम स्ट्रक्चर होगा, सब कुछ सेम होगा, बट वो काफ़ी बार मोमेंटम मिस हो जाएगा, काफ़ी ट्रेड्स उसके मिस हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको समझना होगा इसके पीछे का लॉजिक। अगर ये बन रहा है तो यहाँ पे प्राइस क्या बता रहा है, राइट। आप एक चीज़ समझना, आप सिंपल सी चीज़, ये ऊपर जा रहा है, राइट, काफ़ी सारे बायर्स ने बाय किया होगा, बहुत लोगों ने यहाँ पे बाय करा होगा, तो डिमांड क्रिएट हुई, प्राइस ऑर्डर्स, बाइंग ऑर्डर्स गए, डिमांड क्रिएट हुआ, प्राइस ऊपर गया। अब यहाँ पे जिन्होंने नीचे बाय किया होगा
दे वुड बी इन वेरी गुड प्रॉफिट। अब उनको लगा कि यार प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ गया है, मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ। अब आप एक चीज़ सोचो, यहाँ पे जो अगर सेल करना स्टार्ट करेंगे तो प्राइस नीचे आएगा, और काफ़ी जब इतना प्राइस ऊपर आ गया तो सेलर्स भी तो ट्राई करेंगे ना, सेलर्स अपने पैसे कमाने के लिए वो भी ट्राई करेंगे कि सेल करते हैं कोई भी स्टॉक्स को, तो वो यहाँ पे सेल करना स्टार्ट करेंगे। एक सेलर ऐड हो गया और एक ऐड हो गया जो यहाँ पे बायर जो ऑलरेडी प्रॉफिट में था, सेलर्स भी हुए, प्रॉफिट बुकिंग भी हुई, प्राइस नीचे आया। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखना, ये है ऊपर का टॉप लेवल। अब काफ़ी लोग यहाँ पे भी जिन्होंने बाई कर लिया होगा, राइट, बाई किया है तभी तो यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुई है, तभी तो प्राइस ऊपर गया है। तो अब ये तो यहाँ पे फंस गए, क्योंकि ये यहाँ तक लोग जिन्होंने भी यहाँ तक बाई किया होगा दे वुड बी इन प्रॉफिट। अब जिन्होंने यहाँ से बाई किया होगा या तो उनका नेट टू नेट पे आ गया होगा, या तो अभी उनका पोजीशन लॉस में चल रहा होगा। तो अब ये क्या सोच रहे होंगे, यहाँ पे दो चीज़ सोच रहे होंगे, दो तरीके के लोग यहाँ पे होंगे एट दिस लेवल। आप ध्यान से समझना, एट दिस लेवल यहाँ पे दो तरीके के लोग होंगे। एक तो ऐसे लोग होंगे जो यहाँ पे जिन्होंने इस रैली को मिस कर दिया, यहाँ पे जिन्होंने पोजीशंस नहीं बनाया, दे वुड बी वेटिंग कि मार्केट अगर नीचे आता है, कोई भी मूविंग एवरेज कुछ भी होता है तो मैं यहाँ से बाई करूँगा। एक यहाँ से डिमांड क्रिएट होना शुरू हुआ, बाइंग ऑर्डर्स यहाँ पे आने लगे। प्लस दूसरा बाइंग ऑर्डर्स कौन से होंगे, एक तो ये कि जिन्होंने इस रैली को मिस किया वो, और यहाँ पे एक और लोग है, आप ध्यान से सोचना, जो अब यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे लॉस बुक नहीं किया होगा, यहाँ पे लॉस नहीं बुक किया होगा, तो अब वो क्या सोच रहे हैं, वो सोच रहे होंगे अगर प्राइस ऊपर आएगा तो मैं लॉस बुक करूँगा। तो बेसिकली यहाँ पे एक ऐसे बायर्स हैं जिन्होंने रैली मिस किया, उन्होंने बाई किया, प्राइस फिर से ऊपर आया, डिमांड्स क्रिएट हुआ, प्राइस ऊपर आया। तो अब यहाँ पे अगर सेम लेवल पे आ गया तो आप एक खुद ह्यूमन साइकोलॉजी समझो, आपका लॉस चल रहा है, राइट, आपका पहले बहुत अच्छा प्रॉफिट चल रहा था, फिर लॉस में आया। अब आप एक चीज़ सोचो, लेट्स से कि आपका 100 रुपये का प्रॉफिट चल रहा था, 100 छोड़ो समझ में नहीं आएगा, 1 लाख का प्रॉफिट चल रहा था, वो 1 लाख का प्रॉफिट आपका आ गया 10,000 के लॉस पे। अब फिर से 50,000 का प्रॉफिट आपको दिख रहा है, क्या करोगे आप, भाई ये भी ना चला जाए, बुक करो। सेम एट द केस यहाँ पे जैसे ही 50, 60,000, 70,000 तक जाएगा, लोग जिन्होंने पहले बुक नहीं करा था वो बुक करना स्टार्ट करेंगे, वो फिर से यहाँ पे बुक किए, क्या हुआ, यहाँ पे सेल ऑर्डर्स फिर से आया, यहाँ पे फिर से सेलर्स नीचे आया, प्राइस नीचे आया। फिर से यहाँ पे जिन्होंने ये रैली मिस किया होगा, ये रैली मिस किया होगा, अब सोचे होंगे कि यार 2 बार करेक्शन हो गया है, फिर से बायर करो, और काफ़ी रैंडम बायर्स भी होंगे ना, होप जो बाय कर लेते हैं कि यार साइडवेज है मार्केट, फिर से ऊपर ही जाएगा, बाय कर लो। कुछ डिमांड्स क्रिएट हुआ होगा, कुछ यहाँ पे फिर से आ गया। अब एक चीज़ सोचो, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये स्क्वीज़ हो रहा है, राइट, ये भी स्क्वीज़ हो रहा है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो बायर्स हैं जो ऑलरेडी जो पोजीशंस में है दे आर गुड, जो हम देखते हैं ओवरऑल ट्रेंड वो तो अच्छा प्रॉफिट में चल रहा है। अब एक चीज़ समझो, सेलर्स का यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे सेल किया, तो कहीं ना कहीं तो पैसे ख़त्म होंगे ना, चीज़ समझो, कहीं तो पैसे ख़त्म होंगे। आप कितना आप सेल कर सकते हो, पैसे खत्म हुए, सप्लाई कम हुआ, यहाँ पे पैसे खत्म होने मतलब क्या, सेल करना बंद किया मतलब सप्लाई कम हो गया, तो ये ऑब्वियसली प्राइस नीचे आना बंद हो गया। एट द सेम टाइम यहाँ पे बायर्स भी कितना पैसा लगाते जाएंगे सेम जोन में, वो भी यहाँ पे फंस गए। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा फाइट, सेलर्स के पास भी पैसा कम है, यहाँ पे बायर्स के पास भी पैसा कम है। अब यहाँ पे क्या है, जो बड़े प्लेयर्स होंगे वो यहाँ पे काफ़ी ऐसे चांसेस है, अगर वो नीचे आएगा तो इसका क्या मतलब है, अब जो भी बड़े प्लेयर्स को यहाँ पे पोजीशंस बनाना है वो क्या ट्राई करेंगे कि यार यहाँ पे जो भी बायर्स पहले बैठे हुए वीक हैंड्स उनको बाहर करो मार्केट से। दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे एक फ्लश क्रिएट होता है। फ्लश मतलब क्या होता है, फ्लश मतलब होता है एक ऐसा कैंडल जो कि आपका सारा का स्टॉप लॉस हिट करेगा, जो आप बोलते हो ना स्टॉप लॉस हिट करके फिर से ऊपर चला गया, यही रीज़न है। यहाँ पे सारे का स्टॉप लॉस हिट करेगा ट्रेड से बाहर और जैसे ही ट्रेड से बाहर यहाँ पे इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बाइंग करेंगे। अब कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बाई कर रहे हैं या नहीं, बड़े प्लेयर्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं या नहीं, इसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा जो एग्जैक्ट वॉल्यूम को एनालाइज करके आप समझ सकते हो, राइट। वॉल्यूम और एक चीज़ और है, उसको समझ के बना सकते हो, उसके ऊपर हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई भी बड़े प्लेयर्स ने पोजीशंस बनाया, अब ये जब ब्रेकआउट होगा तो एक तो बड़े प्लेयर्स ने फिर से पोजीशंस बनाया, और सेकंड थिंग जो मेरे जैसे बहुत लोग यहाँ पे वेट कर रहे होते हैं ब्रेकआउट का, अब जैसे ही ब्रेकआउट होगा ये ऊपर चला जाएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, आई एम ट्राइंग टू टेल यू टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। अगर लॉजिक नहीं होगा, अगर सिर्फ आप रैंडमली सिर्फ रूल्स देख के ट्रेड करोगे तो होगा उससे क्या, आप काफ़ी टाइम आपके मोमेंटम्स मिस हो जाएंगे, कन्फ्यूज हो जाएगा, यार मेरे को बताया था यहाँ पे बाय करने, अभी तो ये नीचे आ गया, अब मैं क्या करूँ, नीचे से फिर से ऊपर चला गया, अब कहाँ बाय करूँ, तो हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा ही। इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मार्केट बता क्या रहा है, ह्यूमन बिहेवियर, वहाँ पे जो लोग ऑलरेडी बायर सेलर हैं वो किस सिचुएशन में है, ये समझोगे तो लाइक ओवरऑल योर जर्नी वुड बी वेरी ईजी, आप चीज़ों को अच्छे से कर सकते हो। दूसरी पैटर्न मैं कोई भी बता देता हूँ, बहुत एक अच्छा पैटर्न है जो मैं भी देखता हूँ बेस के फॉर्मेशन में, दैट इज़
ये कप एंड हैंडल जिसको आप बोलते हो, या फिर सेम वही चीज़ है। अगर आप इसको भी ऐसे करके देखोगे तो वही सेम बात वही चीज़ पड़ती है, सेलर्स वीक होने चाहिए। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे सप्लाई जोन है, राइट, एक बार ऊपर गया, यहाँ से प्राइस नीचे आया, फिर से ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, सेलर्स वीक हुए, कहीं तो सप्लाई कम होगा, फिर यहाँ पे कम नीचे आया, बायर्स ने यहाँ पे बाय किया बिकॉज ऑफ सपोर्ट, कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट हुआ, क्यों हुआ? सेलर्स यहाँ पे सप्लाई कम हो गया, बायर जो थे एग्रेसिव थे ऑलरेडी, ओवरऑल ट्रेंड इनका बाइंग में था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिमांड क्रिएट होगा तो प्राइस ऊपर जाएगा। कोई भी चार्ट कुछ भी देख लो आप, सब में वही होगा। कोई भी एक रैंडम कोई भी चार्ट देख लेते हैं ना, इसका ही देख लो, वीकली टाइम फ्रेम पे बायर्स थे, करेक्शन आया, इसको कहते हैं फ्लश, जिसको मैं बता रहा था ना, इसको कहते हैं फ्लश। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बहुत लोगों को सबको ट्रेड से बाहर किया और तुरंत रिवर्सल हो गया, राइट। तो दूसरी कोई भी स्टॉक ले लो, JSW इंफ्रा ले लो, सेम केस यहाँ पे भी ये दो था फ्लश, फिर से रिवर्स किया मार्केट, फिर से नीचे आया है, अगेन इट इज़ एट द सेम लेवल। अगर आप अभी यहाँ पे देखोगे तो एक बार ऊपर गया था, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, ये क्या था, ये था डाउन ट्रेंड, क्योंकि जो इसकी लोअर लोज बन रहे थे वो लोअर लोज फॉर्मेशन हो रहा था, तो ये डाउन ट्रेंड था। बट लुक एट दिस, यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट होता है ये विद अ गुड वॉल्यूम। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस कैंडल का वॉल्यूम भी अच्छा होगा, टू बी कंसिडर कि यहाँ पे मार्केट ऊपर लाइक बड़े प्लेयर्स ने एंटर पोजिशंस बनाया है या नहीं, इसमें स्टेज 1 से स्टेज 2 में गया है नहीं, कंसोलिडेशन फेज से मूविंग स्टेज में गया है या नहीं, वो समझने के लिए आपको वॉल्यूम्स भी देखने होंगे। यहाँ पे वॉल्यूम्स देखो, यहाँ पे अगर आप एक्यूमुलेशन देखोगे तो इस सेम लेवल पे यहाँ पे सेलर्स ने सेल किया, फिर से सेम लेवल्स ने सेल किया। अब यहाँ पे अगर सेम लेवल पे जाता है और ये साइडवेज जाता है यहाँ पे, तो व्हाट इट विल फॉर्म, इट विल टेल यू कि यहाँ पे जो सेलर्स पहले एग्रेसिवली एक्टिव सेल कर रहे थे वो अब सेल नहीं कर पा रहे, सप्लाई खत्म हो चुका है। तो अगर वहाँ पे बाइंग डिमांड ऑर्डर क्रिएट होती है तो देयर इज़ अ हाइयर पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, आई होप आपको बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत टेक्निकलिटीज़ लाइक चीज़ों को बहुत मैंने जो एडवांस चीज़ें थी उनको इजी टर्म्स में मैंने ट्राई किया समझाने का, बहुत सारे टेक्निकल्स थे, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, या फिर मेरी गूगल फॉर्म है, आप उसको भी फिल कर सकते हो। नहीं, गूगल फॉर्म मैंने बंद कर दिया है अभी, कोई भी गूगल फॉर्म या फिर कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे आओ। अगर मेरे से हेल्प हो पाएगा तो आई हेल्प यू, और या यू कैन ask it out in the comment section. Thank you so much for watching the video. Stay tuned for the next video. Till then, take care. Bye bye.